नमस्कार। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सभी कांस्टेबलों को नमस्कार। राजस्थान पुलिस महिला एवं बाल अपराध से जुड़े हुए 10 प्रश्न आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। महिला एवं बाल विकास में भाग 6 होगा और उसमें 10 प्रश्न होंगे महिला एवं बाल अपराध से जुड़े हुए। तो उन सभी 10 प्रश्नों की प्रिपरेशन आप लोग लगातार कर रहे हो, तो उसकी तैयारी की परख करने के लिए प्रतिदिन एबीसी इंस्टीट्यूट कोटपुतली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को मिलेंगे। प्रतिदिन 10 प्रश्न एक निःशुल्क टेस्ट होगा और उस टेस्ट सीरीज में 10 प्रश्न होंगे। उन सभी 10 प्रश्नों को आपको रोजाना शाम को 5 बजे वाली क्लास महिला एवं बाल अपराध की क्लास होगी और आप लोग डेली हमारी क्लास से जुड़िए। और वो 10 प्रश्न में आप कितने सही कर पाते हो हमको कमेंट करके बताओ कि आज शाम को 5 बजे वाली क्लास में हमारे इतने प्रश्न सही हुए। रोजाना कमेंट करो और कल से बेहतर क्या रिजल्ट आता है, इस बेहतर परिणाम आए ऐसी कोशिश करो। और हम रोजाना एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके बीच। तो चलो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू कर। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो महिला एवं बाल अपराध मॉडल पेपर क्या है। प्रथम है हमारा अब देखो, पहला प्रश्न है घरेलू हिंसा में शामिल किसी महिला का शोषण ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाना उसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हो। महिला एवं बाल अपराध से जुड़ा हुआ हमारा प्रथम प्रश्न है घरेलू हिंसा में शामिल किसी महिला का शोषण, यानी घरेलू हिंसा में शामिल है कोई महिला और उस महिला का शोषण ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसके उस महिला के साथ क्या है, पारिवारिक संबंध हैं। तो ऐसा शोषण क्या कहलाएगा? शारीरिक शोषण, मानसिक व भावनात्मक शोषण, शोषण, यौन शोषण व उक्त सभी। तो इस प्रकार का शोषण यानी एक महिला है वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है और उस हिंसा में भी उसके जिस व्यक्ति से वो है उसका क्या है, उससे पारिवारिक संबंध है। तो इस प्रकार का शोषण क्या कहलाएगा? देखो, उसका शारीरिक शोषण हो रहा है उस महिला का, मानसिक व भावनात्मक, मानसिक व भावनात्मक यानी वह मेंटली रूप से और भावनाओं से भी उसका शोषण हो रहा है और यौन शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार का शोषण आएगा उक्त सभी। यदि एग्जाम में इस प्रकार का सवाल होता है तो आप लोगों को आंसर करना होगा उक्त सभी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ये फैक्ट आधारित प्रश्न है। यदि आपको आता है तो आप इसको कर पाओगे और अगर नहीं आता है तो इसमें बिल्कुल भी तुक्का नहीं चलेगा। कई बार क्या होते हैं, फैक्ट आधारित और कॉन्सेप्ट आधारित होते हैं। तो ये फैक्ट आधारित प्रश्न है, यदि आपको याद है तो ये आप कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू हिंसा की सूचना दी जा सकती है, यानी घरेलू हिंसा की सूचना अपन किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो उसकी सूचना वो महिला कहाँ दे सकती है? पुलिस अधिकारी को, संरक्षण अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को। तो यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है और वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो ऐसी सूचना वह उक्त सभी को दे सकती है, मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है, संरक्षण अधिकारी को भी दे सकती है और पुलिस अधिकारी को भी दे सकती है। जो उसके नज़दीक हो, उसकी सुविधा के अनुसार हो, वह उसकी सूचना वहां पर दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा अधिनियम कानून है, ये किस श्रेणी का कानून है? ये इस सवाल में श्रेणी के अकॉर्डिंग बात की गई है कि घरेलू हिंसा कानून है वो किस श्रेणी का कानून है। गैर आपराधिक ढंग का कानून है, आपराधिक ढंग का है, कठोर आपराधिक ढंग का है, उक्त में से कोई नहीं। तो अगर श्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो घरेलू हिंसा अधिनियम गैर आपराधिक ढंग का कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार था। यानी घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास, यदि किसी महिला की घरेलू हिंसा, यदि कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है और ऐसा पीड़ित होने का, यानी वो आपराधिक मामला दर्ज करवाए, ये कानून उनको कब से प्राप्त था? 2005 से पूर्व, 2000 से पूर्व, 1998 से पूर्व, 2004 से पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 2005 से पूर्व ऐसा अधिकार महिलाओं को प्राप्त था। यदि किसी महिला के खिलाफ, यदि किसी महिला के साथ समाज में किसी भी प्रकार व्यक्तिगत व सामाजिक सामुदायिक रूप से हिंसा होती है तो वह आपराधिक मामला दर्ज करवा सकती है। ऐसा कानून 2005 से पूर्व उनको प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में देश में शीर्ष पर है। यानी बच्चों के खिलाफ हो रहे आपराधिक मामलों में देश में किस राज्य का शीर्ष स्थान है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बच्चों के खिलाफ यानी जो आपराधिक मामले हैं उनमें सर्वाधिक जो आपराधिक मामले दर्ज होते हैं वो यूपी में होते हैं। उनमें यूपी भारत देश में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एनसीआरबी, एनसीआरबी का पूर्ण रूप यानी एनसीआरबी का पूरा नाम है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय बच्चा रजिस्टर बुक, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड बुक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एनसीआरबी का पूरा नाम है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट है, भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित 2000 के अनुसार बाल अपराधी की आयु होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 यानी देखो इस प्रश्न में 3 प्रश्न है। बाल न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में हुआ। उसका संशोधन कब हुआ यानी संशोधित कब पास हुआ? 2000 में पास हुआ। उसके अनुसार आयु क्या है? उसके अनुसार आयु हम देखते हैं, 16 वर्ष लड़के की आयु और 18 वर्ष लड़की की आयु। यानी बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित 2000 के अनुसार बाल अपराधी की आयु है, यानी इसको हम बाल अपराधी माने 16 वर्ष का लड़का, 18 वर्ष की लड़की, 12 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष की लड़की, 10 वर्ष का लड़का और 15 वर्ष की लड़की और 18 वर्ष से ऊपर। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाल अपराधी की आयु बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार 16 वर्ष तो लड़के की आयु होनी चाहिए, वो बाल अपराधी है, और 18 वर्ष यानी लड़की की। यदि कोई लड़का 16 वर्ष से कम आयु कितनी है? 16 से, तो क्या है, और 18 से कम लड़की। यदि कोई लड़की है चोरी किसी प्रकार की घटना को अंजाम देती है जो एक क्राइम है, तो वो अपराधी होगी। 18 वर्ष की आयु से उसकी कम है तो वो बाल अपराधी होगी। और लड़का यदि 16 साल से कम है तो बाल अपराधी होगा। यदि 16 साल से अधिक आयु है और वह किसी क्राइम या किसी घटना को अंजाम देता है तो वह क्रिमिनल होगा, ना कि बाल अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, भारत में, भारत में, एक मिनट, भारत में बाल न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किए गए? यानी बाल न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किए गए? बाल न्यायालयों में क्या है, जो बाल अपराधी होते हैं उनकी सुनवाई होती है। और ये किस अधिनियम के तहत स्थापित किए गए? 1960 का अधिनियम, 1950 का अधिनियम, 1970 का अधिनियम, 1980 का अधिनियम। ये फैक्ट आधारित सवाल है, इसका राइट आंसर होगा 1960 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में विभिन्न स्थानों पर अनेकों बाल न्यायालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, पोक्सो का संबंध है, यानी जो पोक्सो एक्ट होता है उसका संबंध किससे है? बच्चों से, महिलाओं से, पुरुषों से और किसी से भी नहीं। तो जो पोक्सो एक्ट होता है उसका संबंध है बच्चों से। ये थे हमारे महिला एवं बाल अपराध से जुड़े हुए 10 प्रश्न। प्रतिदिन एक मॉडल पेपर होगा शाम 5 बजे और हमारी क्लास होगी। उस क्लास में हम लोग विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितनों के आप सही आंसर दे पाए। वीडियो को लाइक करो, यदि पसंद आता है आपको लाइक करो, शेयर करो। जो प्रतिभागी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को शेयर करो कि शाम को 5 बजे क्लास आती है और उस क्लास में आपको क्या मिलेगा, महिला एवं बाल अपराध से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से महिला एवं बाल अपराध आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि शाम को जो 5 बजे क्लास आएगी उसका आपको बेल आइकन जैसे ही आप ऑन करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि शाम को 5 बजे महिला एवं बाल अपराध की क्लास आ गई है। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों। अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। सफलता असफलता जीवन का एक हिस्सा है और सफलता मिलेगी क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।